ये सारी चीजें भरी किसने लोगों के अंदर? जात पात भेदभाव किसने भरा? तुम ही ने भरा ना। देश से जब तक धर्म नहीं जाएगा, इस देश से जब तक जाति नहीं जाएगी तब तक। और हमारे लोगों को भी मैं ये चीज बोल दूं, ये अपने घर में तो तुमने बना के रखे ना चिड़ियाघर, ये जो अपने धर्म को धो रहे हो तुम, यही जातिवाद फैला। ब्राह्मणवाद से आज़ादी इसलिए क्योंकि जातिवाद फैलाने का काम ब्राह्मणवाद करता है, ठीक है, डिवाइड करने का काम ब्राह्मणवाद करता है। आपके ग्रंथों में ये चीज़ लिखी गई है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकार। ये दलित है, इसके साथ अब कोई दलित नहीं है, मेरे हिंदू भाई हैं ये। हिंदू भाई है। आज हिंदू भाई हो गया। घोड़ी पे चढ़ेगा तो बंदूक मार के उतार दोगे। हमारे देश में सर आप बताइए ना, क्या आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो? नहीं ना। आप एजुकेशन की बात कर रहे हो? नहीं ना। 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हो? नहीं ना। हमारे लोग सिर्फ ये जातिवाद में उलझते। हमारे कॉलेज की ब्राह्मण लड़की ये चीज़ बोलती है कि मैं दोस्ती भी करूंगी, मैं फेवर भी करूंगी, तो ब्राह्मण होने के बाद भी उनका जो खूबसूरत दिखती हैं। तो रेसिज्म और कास्टिज्म दोनों साइमल्टेनियसली काम करते हैं। भीमा कोरेगांव का युद्ध हुआ ही इसलिए था कि इतना अत्याचार कर दिया था पेशवाओं ने कि हमारे आगे हांडी पीछे झाड़ू बांध दिया गया था। ये उस टाइम पीरियड की बात है। तो आपको नहीं पता तो ये चीज मैं बता दूं, भीमा कोरेगांव की नदी पूरे खून से लाल हो चुकी थी उसमें। जाति को किसने बनाया? ब्राह्मण और तुम्हारे मौलवी। नमस्कार, मैं आपके साथ रोबिन श्रीवास्तव। पॉलिटिकल खबर पे आप सभी का स्वागत है। आज यूजीसी के समर्थन में चंद्रशेखर रावण की भीम आर्मी पूरी उतरी हुई है और कहा जाए इसका पुरजोर समर्थन किया जा रहा है कि जो यूजीसी बिल एक्ट आया है वो पूरी लागू किया जाए, उसको रोक ना लगाई जाए। यूजीसी का समर्थन है आपका या विरोध है? बिल्कुल समर्थन है, क्योंकि ऐसे रेगुलेशन बनने चाहिए सर। जैसे अभी थोड़ी देर पहले उन्हीं के लोगों ने मुझे ये चीज़ बोली थी कि रिजर्वेशन किसको मिल रहा है? आप लोगों को ही मिल रहा है ना। अगर रिजर्वेशन मिलने के बाद भी हमारे लोगों के साथ में उत्पीड़न हो रहा है, 118.4% की वृद्धि है इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन में, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि रिजर्वेशन देने के बाद भी हमारे लोग सेव नहीं हैं। वो जातिगत भेदभाव हमारे लोगों के साथ में लगातार हो रहा है। ये सच्चाई है और ये कड़वा सच है हमारे देश का कि जाति है ना, जाति नहीं है। आपकी जाति आपको फॉलो करेगी, आप जहाँ जहाँ तक जाओगे इस देश में बिल्कुल करेगी। अच्छा, ये कॉलेज कैंपस में ये बिल एक्ट लागू हुआ है, इस पर रोक लगा दी गई है। कॉलेज जहाँ है वहाँ शिक्षा का स्थान होना चाहिए, वहाँ शिक्षा मिलनी चाहिए, मगर वहाँ भेदभाव नहीं हो जाएगा फिर? नहीं, देखिए, अगर ये बात है तो सर रोहित वेमुला के साथ में ये सारी चीज़ें नहीं हो रही होती। इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन रोहित वेमुला के साथ में भी नहीं होता, ठीक है, पायल तड़वी के साथ में भी नहीं होता, और तमाम लोगों के साथ में, जितने भी IIT के वो अंकित जो है उसके साथ में नहीं हो रहा होता। ये चीज़ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर होती है ना। रोहित वेमुला के साथ भी हुआ ना, वो मर्डर ही था एक तरीके से। तो ये रियलिटी आपको समझना पड़ेगा। भेदभाव एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर भी है और इन्हीं के लोग करते हैं। ये सारी चीज़ें भरी किसने लोगों के अंदर? जात पात भेदभाव किसने भरा? तुम ही ने भरा ना। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, वर्ण व्यवस्था लाने वाले कौन? वर्ण व्यवस्था लाने वाले ब्राह्मण, ठीक है। फॉलो करने वाले कौन? ब्राह्मण। जातिवाद घुसाने वाले कौन? जो आपका वर्ण व्यवस्था से भी पेट नहीं भरा तो आपने जातिवाद भी इसमें इंक्लूड कर दिया कि जाति भी होनी चाहिए। तो जातिवाद करने वाले कौन? आप। सारी चीज़ें करने वाले आप है। तो ये सारी चीज़ें आप ही ने घुसाई है ना। तो आपको समझना पड़ेगा कि लोग इस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो चुके हैं अब। अच्छा, ये प्रोटेस्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उनको पीटा जा रहा है। ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक क्यों नहीं हो सकता? नहीं, ये शांतिपूर्वक ही है। लेकिन सामने वाला इंसान आपके आके 10 बार आपको प्रवोक करे तो किसी भी नॉर्मल इंसान का दिमाग सनकता है सर, है ना, कि कब तक। और तुमको भेजा किसने यहाँ पे? अगर पत्रकारिता करनी है तो तमीज से कायदे से करो ना यार। तुम सवाल करो, हम जवाब देंगे ना। मैं तैयार थी ना, उसको जवाब देने के लिए तैयार थी। मैं उसको बोल रही हूँ शांति से आप सवाल करिए, मैं आपको जवाब देती हूँ। लेकिन ऐसा लगता है खुद के प्रवक्ता खुद बन गए हो आप, पूरे समुदाय के प्रवक्ता आप बने हो। जर्नलिज्म करने आ रहे हो तो आप सवाल कर रहे हो, मुझे जवाब भी देने दो, है ना। ये होते हैं दोनों तरफ की जर्नलिज्म। अच्छा, कंचना यादव हैं, RJD की प्रवक्ता हैं, वो कह रही हैं कि अगर यूजीसी एक्ट जो आया है ना वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ब्राह्मणों ने एक समय आपके साथ, हम जाटव समाज के साथ, ST SC के साथ दुर्व्यवहार किया और उनके साथ भी ऐसा होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं भेदभाव दिखाई देने लगता है। नहीं, देखिए, मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगा। कंचना यादव जी ने जो अपना एक स्टेटमेंट दिया कि उनके साथ भी उत्पीड़न करो, बिल्कुल नहीं, इस चीज़ से मैं समर्थन नहीं हूँ। शायद बाद में भी आके उन्होंने अपनी बात को क्लियरिफाई किया कि मैं उस वे में नहीं बोल रही थी, कि मैं ये बोल रही थी कि इन लोगों के ऊपर भी रेगुलेशन होने चाहिए, एक बात। दूसरी बात, ये बात
किसी से नहीं छुपी है कि हमारे साथ में उत्पीड़न होता था, होता है और होता रहेगा जब तक जाति जिंदा है। इस देश से जब तक धर्म नहीं जाएगा, इस देश से जब तक जाति नहीं जाएगी तब तक। और हमारे लोगों को भी मैं ये चीज़ बोल दूँ, ये अपने घर में तो तुमने बना के रखे ना चिड़ियाघर, ये जो अपने धर्म को धो रहे हो तुम, यही जातिवाद फैला रहा है। तुमने संस्कृताइजेशन करके उनके धर्म को अपनाया, उनके सब चीज़ों को अपनाया, इस और अपनाने की वजह से जातिवाद भी तुम्हारे साथ में आया है, रिलीजन भी तुम्हारे साथ में आया है। डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म ही इसलिए छोड़ा कि उनको पता था कि मैं कितना भी कोशिश कर लूँ ये जातिवाद कभी नहीं हट सकता, इसलिए उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया, जहाँ पे धर्म में जातिवाद ही ना हो, है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी और ये ग्राउंड रियलिटी है सर, कि जातिवाद होता है। और आप बड़े से बड़े इंसान क्यों ना हो, अखिलेश यादव के साथ में भी जातिवाद हुआ, उनका पूरा घर धोया गया, ये भी जातिवाद है। जब हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं, क्या नाम मैं भूल रही हूँ, कोविंद जी, है ना, रामनाथ कोविंद जी, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। आज भी हमारे प्रेसिडेंट को आदिवासी क्यों नहीं जाने दिया गया? आप इनविटेशन दिया गया, अंदर जब वो जा रहे थे तो बाहर ही रोका गया था। सर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, रोका गया था। तो ये ग्राउंड रियलिटी है। जब आप बड़ी बड़ी पोजीशन में पहुंच जाते हैं ना, धर्म नहीं जाता। मैं ये चीज़ बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, मैं अभी भी ये चीज़ आपके चैनल में बोल रही हूँ। ज़रूरी नहीं है सारे ब्राह्मणवादी हों, बिल्कुल नहीं। हमारे लोग भी ब्राह्मणवादी हो सकते हैं, हमारे लोग भी मनुवादी हो सकते हैं। ये मनुवादी और ब्राह्मणवादी का फ़र्क आपको समझना पड़ेगा। ब्राह्मण में कुछ युवा थे जिन्होंने कहा ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए उनको। ब्राह्मणवाद से क्यों आज़ादी चाहिए? क्योंकि 12वीं तो आप पढ़ लेंगे, 13वीं करवाने के लिए तो ब्राह्मण ही आता है। आपको किसने बोला? मैंने देखा 13वीं करवाने के लिए, श्राद्ध करवाने के लिए ब्राह्मण ही आता है। ठीक है, श्राद्ध भी वही करवाता है और शादी भी वही करवाता है। बिल्कुल समझ गई, मैं बिल्कुल समझ गई। तो इसका मतलब क्या है? ब्राह्मण बाप हो गए आपके? नहीं ना। तो नहीं, मगर शिक्षा का अगर देखिए अगर आप तो मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणवाद से आज़ादी इसलिए क्योंकि जातिवाद फैलाने का काम ब्राह्मणवाद करता है, ठीक है, डिवाइड करने का काम ब्राह्मणवाद करता है। आपके ग्रंथों में ये चीज़ लिखी गई है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, ठीक है, ये चीज़ लिखी गई है। तो ये आप ही के ब्राह्मणवाद में सारी चीज़ें लिखी गई हैं, आप वो सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं ना। ताकि एक समाज को बांटा जा रहा है, जैनियों में नारे लिख दिए जाते हैं, तिलक तरबाजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। एक हम दो भाइयों को बांटने की कोशिश, ये मेरा भाई पंडित है, मैं हरिजन समाज से आता हूँ, हम दोनों को बांटने की कोशिश करी जा रही है। सुनिए, वो भी मेरे अपने हैं, वो भी मेरे हैं। सुनिए, जेएनयू में ही ये चीज़ लिखी जाती है कि चमारो भारत छोड़ो, तब ये जातिवादी नहीं होता। हमारे 2-3 स्लोगनों से आपको इतनी दिक्कत हो गई, आप लगातार हमारे लोगों के ऊपर उत्पीड़न कर रहे हैं और हमारे लोग नहीं करते। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आप देखो, क्या आपको ये न्यूज़ मिली कि SC ST OBC के लोगों ने जातिवाद किया ब्राह्मणों के साथ में? नहीं ना। इंस्टीट्यूशंस भी छोड़िए, आप नॉर्मल जगह भी देख लीजिए, क्या SC ST OBC ने किसी ब्राह्मण के साथ में जातिवाद करते हुए पकड़ाया गया? नहीं ना। तो हमारे लोग जातिवाद नहीं करते क्योंकि वो जातिवाद का शिकार होते हैं। चलिए ठीक है, मैं आपको एक केस बताता हूँ। वासु तिवारी का नाम सुना होगा, जिस पे हरिजन एक्ट के द्वारा 20 साल की उसको सज़ा सुनाई गई। जब कार्रवाई हुई तो वो निर्दोष पाया गया। जब वो छूटा तब उसने कहा कि मेरा समय मुझे वापस दे दो, मेरे माँ बाप मुझे वापस दे दो, ये पैसा गया है मेरा, प्रॉपर्टी बिक गई, उस सबको छोड़ दो, मगर मेरा समय और मेरा परिवार मुझे वापस दे दो। कहीं नहीं लगता आपको वो उस एक्ट का दुरुपयोग किया? दुरुपयोग हर एक्ट का किया जाता है, लेकिन एक्ट बनाना बंद नहीं होते। एक बात, मैं एक्सेप्शन की बात नहीं करूँगी, ठीक है, मेजॉरिटी की बात की जाती है, एक्सेप्शंस की मैं बात नहीं करूँगी। और अगर जो आपका सवाल है कि क्या उस इंसान को अपना वक्त वापस मिल सकता है, तो आप मुझे बताइए, क्या रोहित वेमुला और पायल तडवी की जान आप वापस दे सकते हैं? मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। मेरे भाई हैं, वो मेरी बहन है। बिल्कुल, मैं भी वही चीज़ बोल रही हूँ। हमको प्रॉब्लम ब्राह्मणों से नहीं है। मैंने आपको पहले भी स्टेटमेंट क्लियर किया, मैं अभी भी स्टेटमेंट क्लियर कर रही हूँ। जो सेक्युलर ब्राह्मण है, जो ये चीज़ बात करते हैं कि हम इक्वलिटी की बात करते हैं, हम जातिवाद नहीं करते हैं, मेरा उसके साथ में कोई भी मतभेद नहीं है। मेरा मतभेद उन लोगों के साथ में, मेरा मतभेद अपने लोगों के साथ में भी है जो मनुवाद को फॉलो करते हैं। मेरा प्रॉब्लम उससे है। मेरा प्रॉब्लम इससे नहीं है कि तुम जाट हो या तुम जाटव हो या तुम ब्राह्मण हो, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी सोच अगर मुझसे मिल रही है तो बिल्कुल। हमारे देश में सर आप बताइए ना, क्या आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो? नहीं ना। आप एजुकेशन की बात कर रहे हो? नहीं ना। 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हो? नहीं ना। हमारे लोग सिर्फ ये जातिवाद में उलझते गए हैं। इनको हटाइए, बाबा साहब के लेके आइए। आपको समझना पड़ेगा, हमारे लोगों को झगड़ा इतना गया है ना कि हमारे लोग ना डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ना रोजगार की बात कर रहे हैं।
कितने लोगों को यहाँ पे आप पूछ लेते कितने लोगों को 15 लाख रुपए मिले हैं जो नरेंद्र मोदी जी ने बोला था? नहीं मिले ना। क्यों? इस मुद्दों पे क्यों नहीं बात होती? क्योंकि हमारे लोगों को धर्म में झगड़ा जाता है, हमारे लोगों को जातिवाद में झगड़ा जाता है। ये ग्राउंड रियलिटी, हमारे लोग इससे ऊपर नहीं उठेंगे। अच्छा, ये कॉलेज कैंपस में जब ये यूजीसी एक्ट लागू होगा, जैसे आपने देखा होगा, कॉलेज आप पढ़े हुए हैं? हाँ, मैं कॉलेज में ही हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएशन कर रही हूँ। कभी किसी बच्चे की आपने किसी जो फर्स्ट ईयर में कोई युवा आया उसकी रैगिंग की है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं की? नहीं होती। मगर कॉलेज में होती तो है ये तो जरूर। बिल्कुल बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। कोई मान लीजिए हमारे एससी और एसटी समाज का जनरल समाज के किसी युवा के साथ रैगिंग कर रहा है, दोषी कौन है? जो रैगिंग कर रहा है, जो रैगिंग कर रहा है। बिल्कुल। मगर अगर उस वही समाज कह रहा है कि हम यूजीसी के तहत केस कर सकते हैं, कोई भी जैसे आपको एक चीज शोषण हो जाएगा, मैं तो बिल्कुल यहाँ समझ पे रही हूँ। भेदभाव नजर नहीं आ जाता। आपकी बात समझ रही हूँ। हाँ। एंटी रैगिंग फॉर्म्स भरे जाते हैं हमारे कॉलेजेस में। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कोई भी आपके साथ में रैगिंग करता है तो एंटी रैगिंग फॉर्म्स भर के आप उसके ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं। आकर आपके साथ में रैगिंग हो रही है, आप कंप्लेन जरूर कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लॉ बनना बंद हो जाएगा एंटी रैगिंग के ऊपर। एंटी रैगिंग के ऊपर लॉ बने हैं ना, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसके ऊपर भी लॉ बने हुए हैं। और अगर आप ये चीज़ बोल रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है वहाँ पे, तो सर भेदभाव हर जगह हो रहा है। रैगिंग के लिए भी हो रहा है और डिस्क्रिमिनेशन के लिए भी हो रहा है। और आपको लगता है कि जिन लोगों, एक बात आप क्लियर कट एक बात मान लो, ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। यूजीसी के गाइडलाइंस, यूजीसी के रेगुलेशन कोई क्रिमिनल ऑफेंस में नहीं आते। तो बच्चे को अंदर डालना दूर की बात है। 15 दिन का टाइम दिया जाता है बच्चों को और इक्विटी कमेटी को कि 15 दिन के अंदर अंदर कोई भी अगर ऐसा सिनेरियो अगर आप क्रिएट करते हैं, कोई भी चीज़ हो, आप तहकीकात करो उसकी। 15 दिन के बाद में इक्विटी कमेटी बैठेगी, 15 दिन के बाद में आप प्रोवाइड करोगे जो भी डिटेल्स है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर में आएगा, तब पुलिस बुलाई जाएगी। पुलिस बुलाने के बाद भी एफआईआर तुरंत नहीं होगी। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। जब तक बच्चे के ऊपर एफआईआर नहीं होगी तो वो जेल में कैसे जाएगा? सर आप मुझे बताइए, कैसे जाएगा? आप मुझे बताइए ना। नहीं जा सकता ना। मान लीजिए अगर जैसे वासु तिवारी के साथ हुआ, वैसा ही अगर किसी और, मैं यूजीसी के बदलाव तो होना चाहिए ना। नहीं, मैं बिल्कुल ये चीज़ बोल रही हूँ कि यूजीसी के गाइडलाइंस का गलत नैरेटिव के थ्रू पेश किया गया है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ इसलिए हुई है कि वो चाहते थे कि हम लोग कुछ बातें ऐसी करें तो 3% लोग ग्राउंड पर उतरेंगे। 3% लोग ग्राउंड पर उतरेंगे, स्टे लगेगा। ये चीज़ जानबूझ के की गई है। आप साफ साफ बोल देते जो भी चीज़ें हैं, पहले ये चीज़ थी ना कि कोई चीज़ गलत उसका उपयोग करता है तो उसको अंदर डाला जाएगा या उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आपको हटाने की क्या जरूरत थी? कभी किसी SC ST OBC ने बोला ये चीज़ कि आपको वो चीज़ हटानी चाहिए? नहीं बोला ना, तो हटाया क्यों आपने? नहीं हटाना चाहिए था। आपने हटाया इसलिए कि 3% लोग ग्राउंड पर उतरे, वो प्रोवोक हो, वो स्टे लगवाएं। तो मैं तो ये चीज़ बोल रही हूँ, आप सही तरीके से सही वर्ड्स का यूज़ करके यूजीसी की गाइडलाइंस को वापस लाइए। मैं तो ये भी चीज़ बोल रही हूँ, उसमें SC ST OBC विमेंस PWBD जैसे आपने इंक्लूड किया, वो भी होने चाहिए। EWS के लोग भी होने चाहिए। और साथ में रीजन बेस्ड, रिलीजन बेस्ड, कम्युनिटी बेस्ड कोई भी उत्पीड़न हो रहा हो, और चाहे वो फिजिकली इम्पेयर्ड पीपल क्यों ना, सबको इंक्लूड करना चाहिए। क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन एक चीज़ देख के नहीं दी जाती। यहाँ पे रेसिज्म भी होता है सर, काले गोरे का भेद भी होता है। मेरे कॉलेज की बात बता रही हूँ। हमारे कॉलेज की ब्राह्मण लड़की ये चीज़ बोलती है कि मैं दोस्ती भी करूँगी, मैं फेवर भी करूँगी, तो ब्राह्मण होने के बाद भी उनका जो खूबसूरत दिखती हैं। तो रेसिज्म और कास्टिज्म दोनों साइमल्टेनियसली काम करते हैं। तो ग्राउंड रियलिटी है ये। एक सवाल ये होगा, चंद्रशेखर रावण जी जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर यूपी में चुनाव आने वाले हैं। क्या जो वोटर कभी मायावती का हुआ करता था, कोर वोटर था मायावती के, सब हम सब मायावती के वोटर हैं, मगर आज क्या वो बांटने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि मायावती स्टे पे भी उन्होंने अपना समर्थन दिया और जब लागू हुआ तब भी समर्थन किया। देखिए, बहन जी ने जो काम किया है ना आप नकार सकते हैं, तो ना मैं नकार सकती हूँ, पर ग्राउंड में उतरना पड़ेगा। बहन जी को भी मैं ये भी चीज़ बोल रही हूँ, आप नहीं तो ऐसा मैं नहीं। अगर वो ग्राउंड में होती तो जो कोर वोटर है वो जाते ग्राउंड से, तो आप भी गए ना, इंक्लूड आपने किया ना उन लोगों को। समर्थन की बात, आप स्टे में आपको समर्थन देने की क्या ज़रूरत थी? क्यों देने की ज़रूरत थी? नहीं देने की ज़रूरत थी, लेकिन आप फेवर करते हैं। आप यूजीसी का भी फेवर करते हैं, तो हम विश्वास कैसे करें? आप किसकी बात कर रहे हो? ना आप ग्राउंड पे हो। सर ग्राउंड पे रहना ज़रूरी है ना। हमारे लोगों के साथ में इतना कुछ हो रहा है, हम तो चाहिए ना कि कोई लीडर हो जिसके ऊपर हम यकीन कर सकें। वो आके अपने
देखिए सब राजनीति कर रहे हैं यहाँ पे, मायावती जी भी राजनीति कर रही है, चंद्रशेखर जी भी यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, वो भी ग्राउंड पे उतरे हैं, आपको भी उतरना चाहिए। पब्लिक को जिसके ऊपर विश्वास होगा वो वोट देगी। आपका काम है वोट मांगने का, आप वोट मांगिए, बेशक मांगिए, लोगों को जिसको वोट देना होगा वो वोट देंगे। लेकिन आप ही अगर आप ही डिस्क्रिमिनेशन करोगे, आप ही अंदर बैठ जाओगे, आप ग्राउंड में नहीं आओगे, तो सवाल तो लोग उठाएंगे ना सर। सवाल सर के ऊपर भी उठ सकता है अगर वो कल को जाके चुप हो जाए। मुझे नहीं पता कल को कौन जाके क्या करेगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कल को जाके कौन किस पार्टी के बारे में बात कर लेगा। आप यकीन कर सकते हैं, आप दलीप मंडल का यकीन कर सकते थे जब वो एक टाइम में बहुजनों की बात कर रहे थे और आज बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? नहीं, हाँ, आपको पता है ना दिलीप मंडल, उन जिनको मीडिया प्रभारी बनाया गया है, नहीं ना। और आप बात करते डॉक्टर अंबेडकर ने भी तो कांग्रेस ज्वाइन की थी। अरे अपने शर्तों पर गए थे वो, तुम अपनी शर्तों पर जाके हमारे भाइयों का, हमारी बहनों के बारे में कोई बात करोगे तो हमको समझ में भी आए कि वहाँ जाके हमारे लिए कुछ काम कर रहे हो। लेकिन वहाँ जाके आप गुप होके बैठ जाते हो, उनके बारे में बात करते हो, जो मुंह में आए गपोड़ देते हो, जो मर्जी करे वो कर देते हो। ऐसा नहीं चलने वाला, ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में सब आएंगे, सब वोट मांगेंगे, कोई बांटने का काम नहीं है। लोग बहुत समझदार है, किसको वोट देना है लोग जानते हैं। मेरा एक लास्ट सवाल होगा, अभी आपने एक पिछले इंटरव्यू में बोला कि ब्राह्मणों ने ना हमें पानी नहीं पीने दिया, बहुत शोषण किया, मटका बांध दिया गले के आगे और झाड़ू बांध दी पीछे। बिल्कुल, ऐसे तो मुगलों ने भी अत्याचार किया था। मुगलों ने कैसा अत्याचार किया आप मुझे बताइए। हमारी बहन बेटियों को नोचा, बाबर ने हमारी कितनी लोगों को मार कर भोजन करता था तब वो ऐसे काम करते थे मुगल। कौन सी बुक में लिखा है मुझे बताइए। बाबरनामा में लिखा हुआ है। बाबरनामा में ये चीज़ लिखी हुई है, आप मुझे दिखा देंगे सर? वॉल्यूम जो बता देंगे कि कौन सा किस चीज़ में ये चीज़। अच्छा, मुगलों ने भी हमारे ऊपर अत्याचार किया। सुनिए मेरी बात बताएं। कोई मैं बता रही हूँ ना, मैं बता, हाँ मैं बिल्कुल बता, मैं बिल्कुल अरे मैं जब सवाल का जवाब दे रही हूँ ना, आप सुनेंगे नहीं मेरी बात। कोई भी राजा, मैं ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ कोई राजा आएगा वो सिर्फ अच्छे काम करेगा, ठीक है? अत्याचार उन्होंने भी किए हैं। प्रशासन में कौन बैठा रहा? अकबर के साथ में मानसिंह आपके ही थे ना, जिन्होंने समर्थन किया था। टोडरमल कौन था? फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? वही थे ना। बीरबल कौन था? आप ही के लोग थे ना। तो आपको इंक्लूड भी तो किया गया राजनीति में। लेकिन जो मैंने आपको बोला, हांडी लटकाई गई, पीछे झाड़ू गया, पेशवा 2 के टाइम में चल रहा था। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, भीमा कोरेगांव का युद्ध हुआ ही इसलिए था कि इतना अत्याचार कर दिया था पेशवाओं ने कि हमारे आगे हांडी पीछे झाड़ू बांध दिया गया था। ये उस टाइम पीरियड की बात है। तो आपको नहीं पता तो ये चीज़ मैं बता दूं, भीमा कोरेगांव की नदी पूरे खून से लाल हो चुकी थी उस वक्त। ये उत्पीड़न होता था, इसलिए हमें आप बताइए ना कि आप अगर हमको हिंदू बोल रहे हैं, आप हमको भाई बता रहे हैं, तो हम हिंदू हैं, मैं बता नहीं रहे। मैं वही तो सवाल कर रही हूँ। तो आप अपने ही भाइयों के साथ में उत्पीड़न कैसे कर सकते हैं? आप अपने ही भाइयों के साथ में किसी को शूद्र बता देते हैं, कोई गटर साफ करने का काम करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, उनके जाति के आधार पर उनके काम बांट देगा। ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप कर सकते हैं? कोई माँ अपने बच्चों के ऊपर ऐसा भेदभाव कर सकती है? एजुकेशन के ऊपर सबका हक होना चाहिए। माँ भी अपने दोनों बच्चों को इक्वली पढ़ाती है ना। जो अच्छा करेगा वो सही करेगा, सही जगह जाएगा, जो खराब करेगा वो काम करेगा, यही होता है ना नॉर्मल। तो आपने कुछ तंत्रों में अपने आप लोगों को बिठाया, आपने पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, आपने कुछ नहीं करने दिया, तो सवाल तो उठाए जाएंगे सर। हर चीज़ तो होगी ना, उत्पीड़न तो हमारे साथ में हुआ है ना, तो दर्द तो हम ही को होगा ना। वो भेदभाव अब भी होता है, जैसे पानी नहीं पीने दिया जाता क्या? देखिए, मटका छूने पे हमारे ही लड़के को मारा गया राजस्थान में, पानी छूने पे भी। हाँ, मास्टर ने ही मारा, तो छुपाया आपसे? नहीं ना। चुटिया उखाड़ दी गई, मैं बोल रही हूँ, ऐसे काटी भी नहीं, उखाड़ दी गई। रीवा की बात है, एमपी में इटावा की घटना, ब्राह्मण इनका मूत्र छिड़का जाता है, उसकी चोटी काटी जाती है। यूपी में हुआ तो तुरंत कार्रवाई हुई, ठीक है, रियलिटी तो है। कार्रवाई होने से क्या होता है सर? डिस्क्रिमिनेशन तो हो रहा है ना। मेरठ में हमारे दलित लड़के को जिंदा जलाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेशन होता है। और मैं ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ कि एक हो रहा है तो भी कार्रवाई होनी चाहिए। कई छोड़ दीजिए, एक भी होगा तो भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये चीज बोल रही हूँ। पत्री लेके क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार वर्मा। जी, हाँ, ये देखो, आपके साथ कौन सा शोषण हो गया? मेरे साथ नहीं हो, मेरे दोस्त के साथ। आपने तो पानी नहीं पीने दिया। किसको? अरे हम भाइयों को, इनको किसको पानी नहीं पीने दिया? पूर्वजों कहाँ पानी पीने दिया? कह रहे हैं दीदी कह के चलेंगी, पानी नहीं पीने दिया आप लोगों ने। तो ये के बाद भी शोषण कर रहे हैं। अब यहाँ के वर्मा कौन? पूर्वजों ने अत्याचार किया और देखो पोता आके यहाँ समर्थन। नहीं, सुनो, मैं यूजीसी का भी समर्थन करता हूँ, पूरे डंके की चोट में देख लेना, आज तक मैं भी बोलूंगा। और ये तुम्हारे पूर्वजों ने गलत किया है। नहीं, गलत हम नहीं बोलेंगे। जो गलत किया है, सुनो, ये ब्राह्मण समाज गलत करता है, गलत बोलता हूँ तो बताइए। धर्म के नाम पे
वर्मा कौन? मैं सोनी जात का पिछड़ा जात का हूँ, किसकी बात कर रहे हैं आप? राज हाँ ओबीसी में राजेंद्र कुमार वर्मा ओबीसी हैं। यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं आप भी? क्या यूजीसी का भाई सरकार लेके आई है तो समर्थन क्यों नहीं करेंगे? ये मोदी का विरोध कर रहे थे, ये कल तक मोदी का सरकार विरोध कर लेकर के रहे आई थे। है, ठीक है, दो तो भाइयों का उसका लड़ाइयों का समर्थन फायदा क्यों यही नहीं उठा रहे नहीं नहीं हैं। हाँ। फायदे वाली बात नहीं, ये बताइए यूजीसी सरकार लेके क्यों आई? बताइए लेके क्यों आई? यूजीसी लेके क्यों आई ये बताइए आप। 2012 में आ गया था ये, इसमें हाँ तो 26 में देखे ना, 12 तो हमने देखा ही नहीं था, तो 12 में क्या आया क्या नहीं है। 14 के बाद ही पैदा हुए हैं ना ये। हाँ 14 के बाद, 14 के बाद वाले यूजीसी सरकार लेके क्यों आई थी, उसका आप मतलब बताइए ना, क्यों लेके आई थी ये बताइए। समर्थन कर रहे हैं ना, क्या समर्थन कर रहे हैं। देखिए ना, तो हम उसके विरोध में ना समर्थन में, हम ये जनता जो मांग रही है सरकार से, वो जनता को अधिकार चाहिए। आज जनता यहाँ किस लिए आई है? सरकार से अपने अधिकार कुछ को लेना देना भी नहीं है यूजीसी से, कुछ लेना हमें- देना हमें नहीं कोई है, लेना देना नहीं है। मगर ये दो भाइयों के बीच की लड़ाई का मजे यही लोग ले रहे हैं। मैं लड़ाई का मजा क्यों लूंगा, पहले ये बताइए। आपने भाई को भाई समझा कहाँ? आपने तो भाई को कसाई बना दिया। क्यों? बताइए ना लो अब बताओ, ये दलित है, इसके साथ अब बैठ कोई के दलित पानी नहीं है, नहीं मेरे हिंदू भाई हैं ये। हाँ, हिंदू भाई है। आज हिंदू भाई हो गया, घोड़ी पे चढ़ेगा तो बंदूक मार के उतार दोगे क्या? कहाँ हो रही है? अरे कहीं नहीं हो रही है मेरे भाई। आपने अपने भाई को बना दिया कसाई, दुश्मन बना दिया भाई को कसाई बना दिया। उनके अधिकारों सिया है सुनने हैं, इनके सिया है सुनने हैं, एक सेकंड ये बोलते हैं ना, अरे सुनिए ना, मैं खान हूँ, हाँ, ये दलित सिया है सुनने हैं, सुनो ये दलित अहमदिया हैं। ये मैं सिया सुन्नी नहीं, मैं देखो मुसलमान। ये नहीं बटेंगे मगर हमको बांट दिया गया है। पानी पियेंगे गले में, ये नहीं बटेंगे, ये नहीं बटेंगे मगर हमें बांट दिया जातियों में कहीं। ये बोलते हैं ना, हाँ बताइए ना, सिया है सुनने हैं, आप यहाँ के सिया है सुनने सिया हैं, सुन्नी का कोई मुसलमान मस्जिद में तक नहीं घुसने देते। अरे किसने कह दिया? अगर सुन्नी की मस्जिद है तो सिया को आने तक नहीं देते हैं आप लोग। किसने कह दिया? मैं कह रहा हूँ मस्जिद में किसी को रोक नहीं है, कोई भी जाए, किसी भी धर्म का जाए। फिर पता नहीं कौन से जल से धोते धर्म की बात करते हैं ना। मैं बताऊं, जब आपको माँ ने जन्म दिया था तो किस धर्म के थे आप? क्या? किस धर्म के थे आप? हमें तो पता ही नहीं था जब माँ ने जन्म दिया। आप जो मेरा नहीं बाप नहीं था, नहीं नहीं मैं नहीं जो मेरा- नहीं ना 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 इंसान में एक इंसान जाति होती है। होती है ना। जाति तो सुनिए, जाति तो जाति को किसने बनाया? ब्राह्मण और तुम्हारे मौलवी, ये सब तो उनका बहिष्कार करो ना। तो आप समाज ये में नहीं है। नहीं, ब्राह्मण मौलवी भी तो समाज में है, बहिष्कार उनका। वो पैसे के लिए कर रहा है ना। 36 जातियां हैं, 36 जातियां। कैसी बात कर रहे हो? जाति तो जानवर में होती है। भालू है, शेर है, बिलार है, कुकुर है। कोई भड़का रहा है, सुनो, आपको कोई भड़का रहा है, आपको किसी के खिलाफ कोई कर रहा है, तो आप होते क्यों हो? उनकी मुखालफत करो ना, जो आपको बांट रहा है तो आप बांट रहे हो। तो उसी तरीके से देश में लोगों को बांटा जा रहा है। बांटने का काम मत करो, एक करने का काम। उनकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि कुछ एक्ट हम हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं और ये लोग बीच में मजे ले रहे हैं। जो कल तक सरकार का विरोध कर रहे थे, आज वो समर्थन में मेरी कई वीडियो मिल जाएंगी जिसमें ये सरकार का विरोध करते हुए दिखाई देंगे। मगर आज कह रहे हैं कि सरकार अगर कोई एक्ट लेकर आई है, पुरजोर समर्थन है और सरकार का इस एक्ट का जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगाई है, उस एक्ट का हम पुरजोर स्वागत करते हैं और मोदी जी का भी स्वागत करते हैं, क्योंकि दो भाई लड़ रहे हैं तो मजे बीच में यही ले रहे हैं। मगर आप तमाम लोग क्या रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।